हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार वोकैबलरी के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो कि हमारा पार्ट 1 था, जिसके अंदर हमने अप्रॉक्सीमेटली 100 वर्ड्स जो है, जो कि CUET और IP मार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है, प्रीवियस ईयर्स के अंदर जो है वो पूछे गए हैं, वो हमने उसके अंदर डिस्कस किए थे। उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हमारे और अमेजिंग वर्ड्स जो है मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आज जो हमारा वर्ड है दैट इज़ एनाक्रोनिस्टिक। एनाक्रोनिस्टिक का मतलब होता है बिलोंगिंग टू अ पीरियड अदर देन बीइंग पोर्ट्रे। मतलब कि मान लो मैं आज के टाइम पे अगर कैसेट्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दूं, ठीक है, वो जो एक बॉक्स होता था उसके अंदर हम कैसेट डालते थे, वो जो रेडियो टाइप होता था, अगर मैं उससे गाने सुनना शुरू करूँगा तो ये बहुत ही एनाक्रोनिस्टिक हो गया, क्योंकि आज का एरा कौन सा है, ये यूट्यूब वाला एरा है, ये पेनड्राइव्स वाला एरा है। हालांकि पेनड्राइव्स भी जो है बहुत कम जो है वो लोग इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट वाला एरा है। तो यहाँ पे अगर मैं कैसेट का इस्तेमाल करता हूँ तो वो यूज़ कैसेट का कैसा एनाक्रोनिस्टिक है बहुत ज़्यादा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आज के एरा के अंदर अगर लोग लड़ाइयाँ करें भाला लेकर, या वो जो तीर होता था, एरो होता था, उनसे अगर लड़ाइयाँ करें, तो ये अप्रोच कैसे हो जाएगी, लड़ाई लड़ने की एनाक्रोनिस्टिक हो जाएगी। या अगर मैं 1000 साल पहले पीछे चले जाऊँ, वहाँ पे लोग AK-47 से लड़ाई कर रहे हैं, तो ये वो अप्रोच उस टाइम के लिए क्या होगी, एनाक्रोनिस्टिक होगी। तो जो टाइम चल रहा है वहाँ पे वो काम कर दिया जाए क्योंकि उस टाइम लाइन के अंदर फिट नहीं होता, वो अप्रोच, वो चीज़ क्या होती है, एनाक्रोनिस्टिक होती है। मैं इसका एक इस यूज़ बताता हूँ ऐसे, जैसे कि टू फाइट विद स्वर्ड्स इन प्रेजेंट डेज विल बी कंसिडर्ड एनाक्रोनिस्टिक। बात आई समझ में। इसके सिनोनिम्स हम देख लेते हैं, एंटिकेटेड, ठीक है, उसके बाद आर्काइक और आउटमोडेड। आउटमोडेड का मतलब होता है हमारा आउट ऑफ डेट, ठीक है, समथिंग विच इज़ आउट ऑफ डेट उसको हम कहते हैं आउटमोडेड, ठीक है। और वही उसका एंटोनिम, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, करंट, रीसेंट और मॉडर्न। बात है इसमें। तो एक ही पेज पे आप देख सकते हो हमने 7 वर्ड्स जो है वो क्लियर कर लिए, उनके माइंड के अंदर हमारे ये 7 वर्ड्स बहुत अच्छे से क्लियर है, सॉर्टेड वाली बात। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्कीमिंग। यार देखो, अब स्कीम अगर आप सुनते हो, अगर आप गवर्नमेंट की कोई नोटिफिकेशंस वगैरह पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे भी ये स्कीम वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तो वहाँ अगर ये वर्ड आ रहा है तो वो स्कीम जो है वो गवर्नमेंट की अलग है, वो तो अलग चीज़ हो गई, उसको वहाँ कन्फ्यूज़ मत करना। स्कीमिंग का मतलब होता है, जैसे आपने हेरा फेरी के अंदर देखा है, 21 दिन के अंदर पैसा डबल, है ना। तो क्या एक चालाकी वाली चीज़ है, ठीक है। तो इन्वॉल्व इन मेकिंग सीक्रेट प्लान्स, वहाँ हम सॉरी, इन्वॉल्व इन मेकिंग सीक्रेट प्लान्स, वहाँ हम ये स्कीमिंग वर्ड जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कनिंग, झूठ बोलना, लाए करना, वहाँ हम ये स्कीमिंग वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डेवियश हो गया, क्राफ्टी हो गया। आप यहाँ पे एक वर्ड और इस्तेमाल कर सकते हो, दैट इज़ आर्टफुल, है ना। आर्टफुल। यार आर्टफुल को ना आप आर्टिस्ट से कंफ्यूज मत करना। आर्टफुल का मतलब होता है, अगर हिंदी में आप देखोगे तो चालाक जो लोग होते हैं ना, वहाँ हम इस्तेमाल करते हैं, आर्टफुल हो गया आपका, ठीक है। आप एक और वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, दैट इज़ फॉक्सी, ठीक है। देन उसके बाद एंटोनिम की अगर मैं बात करूँ तो नेव, इंजेनस, अबव बोर्ड, ठीक है, अच्छे वर्ड्स हैं, अबव बोर्ड, इंजेनस, नेव। ती क्या हो गया, इसके हमारे एंटोनिम्स हो गए, इसके उल्टा हो गया, ठीक है। बहुत ही, जो अबव बोर्ड का मतलब होता है वो लोग जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं ना, वो हम अबव बोर्ड बोलते हैं, ठीक है। बात है सर, एक यूज़ देख लेते हैं इसका। बिकॉज ऑफ देयर स्कीमिंग द अंडर हैंडेड बिजनेस मैन आर बींग वॉच बाय CBI। उसकी आदत है, वो जो सीक्रेट प्लान्स बनाता था बिजनेसमैन, जो जो झूठी चीज़ें करता था, इसकी वजह से वो जो है CBI के निगरानी के अंदर है अभी, ठीक है। बात है समझने। नेक्स्ट है हमारा एटीन्यूएट। या देखो, एटीन्यूएट जो है ये बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है किसका, एम्पलीफाई का, ठीक है। एम्पलीफाई, एम्पलीफाई करने का मतलब क्या होता है, एम्पलीफायर आपने सुना होगा, किसी चीज़ की इंटेंसिटी को, जैसे वॉल्यूम की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए हम एम्पलीफायर रखते हैं। तो एम्पलीफाई मतलब होता है बढ़ाना। एटीन्यूएट होता है उस चीज़ को कम कर देना, रिड्यूस कर देना। देखो, टू वीकन और रिड्यूस इन फोर्स इंटेंसिटी, या फिर किसी चीज़ की वैल्यू को रिड्यूस कर देना, दैट इज एटीन्यूएट कर देना, ठीक है। इसका सिनोनिम आप देख सकते हो, डिमिनिश हो गया, इम्पेयर हो गया, एनर्वेट हो गया। और इसका उल्टा बिल्कुल ही ऑपोजिट आपको पता ही है, एम्पलीफाई तो हमने देखा, स्ट्रेंथन करना, किसी को बॉलस्टर करना, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। इसका एक यूज़ देख लेते हैं। शुभम कुमार एनर्जी लेवल एटीन्यूएटेड आफ्टर आ फुल लेंथ मॉक टेस्ट। यार देखो, जब आप एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाते हो, है ना, 2.5-3 घंटे का मॉक टेस्ट लगाते हो, तो मतलब बिल्कुल एनर्जी आपकी डाउन हो जाती है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, एनर्जी का लेवल कम हो जाता है, एटीन्यूएट हो जाता है फुल लेंथ मॉक की वजह से, ठीक है। तो यहाँ हम इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है भाई हमारा मेटलसम। ये देखो, मेटलसम का मतलब होता है
आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो कि लाइफ में कैसी भी परिस्थिति हो बड़े खुश मिजाज के होते हैं, हंसते रहते हैं, उनके चेहरे पे हमेशा से स्माइल होती है ना। तो मतलब मुझे मैं एक एक्चुअल में एक रील दिख रहा था, उसमें वो एक पुलिसमैन होता है, वो बताते हैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि यार एक एक बार क्या होता है कि एक गाड़ी ऐसे रोड पे खड़ी होती है और कोई ऐसे रिवर्स लेता है, वो इतना तेज़ रिवर्स लेता है कि उसकी गाड़ी में बहुत तेज़ जो है वो देकर मारता है कि मतलब आगे का जो चीज़ होता है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। तो उनके अंदर जो वो बैठे होते हैं, जो बंदे बैठे होते हैं, वो निकल के बाहर आते हैं और बहुत ही कामली वो है उस सामने वाले बंदे को ट्रीट करते हैं जिसकी गलती होती है। और वो बस एक ही बात बोलते हैं कि यार ये देख, ये तो नॉन लिविंग थिंग है, इसके पीछे अगर मैं अपना दिमाग ख़राब करूँगा तो क्या ही फ़ायदा होगा। और वो बिना उसको बिना कुछ कहे वो चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। बस उससे पूछते हैं कि आप ठीक हो ना, ये तो सारी चीज़ें इंश्योरेंस के अंदर मेरी कवर हो जाएगी, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। तो लाइफ के अंदर कैसी भी चीज़ हो जाए, लोगों के चेहरे पे स्माइल होती है, खुशी होती है, स्पिरिट से भरे होते हैं वो लोग, है ना। तो मेटलसम होते हैं वो लोग, कि फुल ऑफ स्पिरिट, करेज, लाइवली होते हैं बहुत लोग, है ना। ऐसे में आप सिनोनिम इस्तेमाल कर सकते हो, विवाशियस होना, क्रिटी होना, है ना, इंट्रैपिड होना। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। उसी के बाद आप यहाँ पे जो है इसका एंटोनिम देख सकते हो, इनएक्टिव होना, कावर्डली होना, है ना, डेस्परेटेड होना। तो ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाएगा। इंट्रैपिड का मतलब यही डायरेक्ट निकल के आता है, फुल ऑफ स्पिरिट, ठीक है। इंट्रैपिड मतलब फुल ऑफ स्पिरिट। आगे देखो, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स ही फेल्स, योगेश इज ऑलवेज मेटलसम। योगेश कितनी बार भी जो है फेल होता है, बट कोई बात नहीं, वो हमेशा से मेटलसम है, मतलब कि फुल ऑफ एनर्जी है, फुल ऑफ स्पिरिट है, फुल ऑफ करेज है। बात आई समझ में। और आपको भी लाइफ में हमेशा से मेटलसम ही रहना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भाई हमारा हिस्ट्रियोनिक। यार ये जो वर्ड है ना हिस्ट्रियोनिक, यहाँ पे बच्चे जो है ना ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं इसको हिस्ट्री से। उनको लगता है कि हिस्ट्री से रिलेट करेगा कुछ ना कुछ वर्ड। चार ऑप्शंस देखते हैं, उसके अंदर वो जानबूझ के जो है एक आधा ऑप्शन ऐसे एग्जाम में डाल देते हैं जो कि हिस्ट्री से रिलेट कर जाता है। लोग उसको हिस्ट्री से रिलेट कर देते हैं। यार देखो यहाँ पे ना हिस्ट्रियोनिक का मतलब होता है आपका, जैसे आपने देखा होगा जो सीरियल्स आते थे, हमारे चैनल्स पे सीरियल्स आते हैं, अगर कोई शौक वाली बात है तो वो ऐसे 3 बार देखेगा, क्या क्या क्या, ठीक है, धूम तना ना 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 धूम तना ना ना धूम। तो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मेलोड्रामेटिक हो जाती है चीज़ें, बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिंग सी हो जाती है उसके अंदर, है ना। तो एक्सेसिवली थिएट्रिकल जब हमारी चीज़ होती है ना, वहाँ पे हम हिस्ट्रियोनिक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे रानी मुखर्जी हंस रही है, वो नॉर्मल भी हंस सकती है, बट कितना मेलोड्रामेटिक तरीके से वो जो हंस रही है, ठीक है। तो यस, मेलोड्रामेटिक इसका सिनोनिम हो जाएगा, एग्जैजरेट हो जाएगा, है ना। अफेक्टेड, अफेक्टेड बिहेवियर आपने सुना होगा, अफेक्टेड बिहेवियर मतलब कि बड़ा ही क्या नाटकबाजी से कर रहा है ना। एंटोनिम हो जाएगा अनअफेक्टेड, जो कि बहुत ही नेचुरल हो, अनथ्रेटिकल हो, ठीक है। देन उसके बाद यूज़, इसका यूज़ देख लेते हैं। बॉलीवुड्स रोमांटिक सीन्स ऑफन टर्न आउट टू बी हिस्ट्रियोनिक, है ना। जो बॉलीवुड के रोमांटिक सीन्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो हिस्ट्रियोनिक निकल के आ जाते हैं, है ना। आप देख ही रहे हो, मतलब वो सब चीज़ें देख के फिर आप उनको रियल के अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, जो कि होते नहीं है भाई। वहाँ पे वो चीज़ रियल में इम्प्लीमेंट हो पाती है क्योंकि उस चीज़ के लिए प्रॉपर सेटअप लगाया जाता है ना। वहाँ पे जो है 50-60 लोगों की टीम वो सीन को क्रिएट करती है, तब वो चीज़ पॉसिबल हो पाती है। आप चाह रहे हो कि आपकी गर्लफ्रेंड को वैसा ही ट्रीटमेंट मिल जाए जो कि उस मूवी के अंदर उस हीरोइन को मिला था, तो मेरे भाई ठीक है, आपको उस गर्लफ्रेंड की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी अच्छे इंसान की ज़रूरत है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी यार। मेरे एंड से आज इतने ही वर्ड्स हैं। अगर आप देखोगे तो लगभग लगभग हमने जो है 35 से 40 वर्ड्स इस वाले वीडियो के अंदर हमने कवर करने की कोशिश की है। ऐसे ही वीडियोज़ आप लोगों के पास जो है वो आती रहेंगी। बाकी येस, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज का स्पेसिफिक कोर्स CUT और IPMAT के लिए एनरोल करना चाहते हो तो आप एडू कैप्टन के प्रीमियम बैच का पार्ट बन सकते हो यार। मतलब सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो उसकी फ़ी हमने 1000 रुपीज़ रखी हुई है, जिसके अंदर आपको बुक्स, मॉक्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, A to Z चीज़ें, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मिलता है ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय एंड टेक केयर।